तो डियर बताना है तो खेत का क्षेत्रफल क्या है। खेत का क्षेत्रफल क्या है, ये प्रश्न आपको बताना है। खेत का क्षेत्रफल क्या है। प्लीज फाइंड आउट द एरिया ऑफ फील्ड, बट अराउंड द एरिया ऑफ फील्ड या अराउंड द फील्ड आउटसाइड आपका 2 मीटर वाइड वे आपका सराउंडेड बाई आपका वे टू फील्ड, आपका फील्ड को रास्ते के द्वारा घेरा गया है और रास्ते का क्षेत्रफल दिया है और आपको खेत का क्षेत्रफल पूछ है। क्या इसका स्टोरी बनेगा सवाल का, वो देखिए, बहुत आसान होगा। देखिए, पहली बात की जो फील्ड है वह किस शेप में है, वर्ग के शेप में। एक वर्गाकार खेत और उसके चारों तरफ 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। चारों तरफ ये आपका 2 मीटर चौड़ा रास्ता बना है। अगर मित्रों खेत का जो है प्रत्येक भुजा को अगर आप x माने और 2 मीटर चौड़ाई है तो 2 मीटर इधर और 2 मीटर इधर, तो बाहरी माप x+4 हो जाएगा। वैसे ही x a है, 2 मीटर अपवर्ड 2 मीटर डाउनवर्ड, ए भी क्या हो जाएगा, x+4 हो जाएगा। दोनों तरफ जोड़ेंगे ना, इधर भी और इधर भी, फिर आप इधर भी और इधर भी। अब क्या है, अब वो फैक्टर में जाएगा। रास्ते का क्षेत्रफल के लिए होगा, ये आपका वर्ग है तो भुजा का वर्ग कर लीजिए, तो भुजा का वर्ग ये आपका बाहरी माइनस फील्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल आएगा और उसका मान हम 72 लिख देंगे। तो देखिए ये सिंपल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं क्या होगा, ये आपका वर्गाकार है तो भुजा का वर्ग, ये रास्ते सहित फील्ड का क्षेत्रफल है। इसमें से सिर्फ फील्ड का क्षेत्रफल घटाने के लिए x² घटा दीजिए। इधर आपका रास्ते का क्षेत्रफल वहाँ दिया है 72 रख लीजिए आपका। इसको ओपन करिएगा a+b के होल वर्ग पर, तो ये हो जाएगा डियर a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab, तो 4 दूना के 8x माइनस x²। ये आपका कैंसिल होगा और 16 इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस होगा 72 से 16, कितना होगा 56 होगा। इधर आपका 8x बच रहा है तो x का मान हो जाएगा 7। अब क्या है, खेत का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, तो आपका खेत का क्षेत्रफल किसका, खेत का, तो डियर हो जाएगा ये आपका 7 का वर्ग, ये आपका 49 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट सब लोग समझ पाए। थोड़ा सा सवाल जो है रिवर्स में दिया है। रिवर्स में ये है, आसानी से समझिएगा। यह एक वर्गाकार खेत, अगर खेत वर्गाकार है तो उसकी ऑल साइड इक्वल होता है और खेत के चारों ओर बाहर 2 मीटर समान चौड़ाई का रास्ता है, तो 2 मीटर इधरों बढ़ेगा 2 मीटर इधरों। ये जो बाहरी माप हो जाएगी ये बाहरी माप जो हो जाएगी वह x+4 हो जाएगा। उसी तरह सेम एस इधर भी 2 मीटर चौड़ा 2 मीटर इधर भी चौड़ा, यहाँ से यहाँ तक x है तो 2 इधर 2 इधर, x+4 हो जाएगा। ये भी माप। अब मित्रों एक बात आप पढ़े हैं, कल से पढ़ रहे हैं, रास्ते की एरिया निकालने के लिए आपको यही करते हैं कि बाहरी माप का गुणनफल कर लें, चाहे आयत का फार्मूला अपनाएं चाहे वर्ग का, दोनों एक ही होता है। उसमें इसमें लंबाई चौड़ाई बराबर होती तो उसको आपका भुजा का वर्ग लिख देते हैं। तो बाहरी माप का गुणनफल या किसी एक का वर्ग,
माइनस भीतरी माप का वर्ग घटा देंगे तो केवल आपका किनारे किनारे रास्ते का बचेगा। और उसकी वैल्यू डाल दिया था 72, तो मैंने रास्ते का क्षेत्रफल 72 और बाहरी माप के हिसाब से पूरा रास्ते सहित पूरा फील्ड का क्षेत्रफल, उसमें से सिर्फ फील्ड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो केवल किनारे किनारे रास्ते का बचेगा। मैंने वही किया। a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आप ओपन करेंगे तो a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab है, तो माइनस है, इससे कैंसिल हो जाएगा और 16 इधर ट्रांसफर होगा, घटेगा। 8x बराबर, तो x बराबर 8 सत्ते 56। तो इस जो खेत है उसकी प्रत्येक भुजा का 7, उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग, तो 7 सत्ते 49 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दैट फील्ड। आगे बढ़ने डियर। अब डियर कह रहा है एक वर्ग है जिसकी एरिया आपको दी गई है, ये आपका 1764, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसकी साइड आएगी, इसका 4 गुना बड़ा आया, तो छोड़िए, इसी एरिया में 4 से गुणा कर लीजिए, आपका हो जाएगा कितना डियर? कितना हो जाएगा? अगर दूसरा वर्ग इससे 4 गुना बड़ा है तो उसकी भुजा क्या होगी? 2 गुनी बड़ी होगी। 4 गुना बड़ा का मतलब क्या है डियर? क्षेत्रफल इसका 4 गुना है। 1728 कितना हो रहा है इसका वर्गमूल? 42 हो रहा है जी। अब अगर 42 हो रहा है तो डियर साइड का 4 गुना नहीं करेंगे आप, इसका 4 गुना बड़ा, तो 4 गुना बड़ा का मतलब एरिया के हिसाब से 4 गुना बड़ा लिया जाएगा डियर। हाँ डियर, 42 का डबलेट हो जाएगा 84, तो जो ए वाला होगा इसका जो साइड हो जाएगा वह 84 हो जाएगा, 84 मीटर, 84 मीटर, 84 मीटर। तो इसका परिमाप कर रहा है, तो परिमाप जो होता है 4 गुणे भुजा होती है या चारों भुजाओं का योग, तो 4 गुणे 84, 8 चौको 32, 4 चौका 16, 336 हो जाएगा। इतना आपका मीटर हो जाएगा, सिर्फ क्या होगा? मीटर होगा। एक छोटा सा काम और करें तो बहुत अच्छा है, 4 से गुणा करें, स्क्वायर रूट निकालें, बस उसमें 4 गुणे भुजा कर दें, आंसर हो जाएगा। इससे 4 गुना बड़ा है, ये एरिया दिया है, और 1728 कुछ लोग बताए हैं 42 का वर्ग, तो इसका जो एरिया होगा ना वह कड़ी के अंदर एरिया नहीं, इसकी जो साइड होगी वह कड़ी के अंदर 1764 गुणे 4, 4 गुना बताया गया इसकी एरिया, तो 4 का वर्गमूल 2, 17 का हो जाएगा 42, तो 42 गुना 84 इसकी साइड हो जाएगी, ये भी वर्गाकार होगा। तो उसका परिमाप पूछ रहा है, तो चारों भुजाओं का योग करके आप कितना कर देंगे? 336 मीटर। कोई कंफ्यूजन में नहीं न है, इसकी स्टोरी बहुत आसान है। देखिए, एक वर्ग ए है मित्र और एक वर्ग इससे थोड़ा बड़ा है, समझिएगा बात। अब इसका जो विकर्ण दिया है, कितनी आसान गणित होती है जरा समझिए। अब विकर्ण क्या होता है? वर्ग का भुजा कर्ण में 2, कंपेयर कर देंगे इसको भुजा कर्ण में 2 से, तो कर्ण से कर्ण में 2 कट जाएगा, भुजा बराबर 4 हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होगा 4 चौका 16। अब उस 16 से इसका जो क्षेत्रफल है वह 2 गुना है, तो इसका एरिया है ये आपका 16 गुना के 32,
एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर आपका 32, तो साइड बराबर टेल में स्क्वायर हटाएंगे 16 गुना के 32, ऐसे कर लीजिए। 4 को बाहर निकालिए, 4 करड़ी में 2। अब डियर इसका जो विकर्ण होता है वह भुजा करड़ी में 2 होता है। तो आपका देखिए विकर्ण जो होता है मित्र, ये होता है भुजा करड़ी में 2, साइड √2 होता है, और इसकी सेडिया ऑलरेडी आपका 4√2 है, तो रखिएगा तो आपका 4√2 एगो √2 पीछे से है, तो ये दोनों √2 से एगो 2 बनेगा, तो 2 से 4 में गुणा करेंगे तो इसका विकर्ण क्या हो जाएगा 8 यूनिट देख लीजिएगा। यूनिट कहीं कुछ दिया है, यूनिट नहीं डाला है, नहीं डाला है तो छोड़ दीजिए। आप यूनिट अगर डालता है तो लिख लीजिएगा, सेमी में दिया था डियर, ये मैंने नहीं लिखा, सेमी है मित्र, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा सेंटीमीटर में। आप सभी लोग समझ पाए हैं। मित्रों वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है डियर वह पाई आर स्क्वायर होता है। अब सुनिए, पहले अंतःवृत्त है तो पाई आर का स्क्वायर कर दें, अब बटे पाई कैपिटल आर का स्क्वायर करें। कैपिटल आर काहे किए, 12वां वाला जो थोड़ा बड़ा होगा तो उसको कैपिटल आर कर दिए, यही अनुपात पूछा है ना। पाई से पाई काटिए, अब आ जाइए देखिए, अब कहानी यहाँ क्या बनेगी। वर्ग की साइड को अगर आप x मानते हैं तो इसका व्यास भी क्या होगा मित्रों, व्यास भी x होगा, तो इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी x/2। ठीक है, अब रख लें, आराम से लगा रहे हैं, इसका रेडियस x/2 का वर्ग करेंगे। मित्र इसका भी रेडियस का वर्ग है। अब रुकिए, यहाँ पर इसका जो परिवृत्त करेंगे तो चारों कोना जो है वह वृत्त की परिधि पर होगा। अब सुनिए, जो बड़ा वृत्त होगा उसका जो व्यास होगा ना मित्र, वह इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा, तो व्यास इसका हो जाएगा x करड़ी में 2। ये तो व्यास हुआ, इसका रेडियस करेंगे तो व्यास का क्या होता है आधा, तो कैपिटल आर का मान मेरे भाई बहन ये आपका x करड़ी में 2 का आधा बटे 2। एगो छोटा मोटा काम कर लीजिए आप लोग, ये आपका डियर एगो काम करिएगा, ये जो x है ना बाबू और करड़ी में 2 है, निचवा जो फ्रेश 2 है उसको 2 बार करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 लिख लीजिए, एगो से एगो आपका काट दीजिए, तो क्या बचा x बटे करड़ी में 2 बचा। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल आर। लेके आई यहाँ पर x बटे करड़ी में 2 का वर्ग, मित्र अब वर्ग करिए तो x² बटे 4 हो जाएगा, और निचवा x² बटे करड़ी का वर्ग करेंगे, करड़ी हटेगी 2 होगा। पलटी मारिए इसका, ए जाएगा टॉप पर, ए जाएगा, हाई तो x² होगा, x² होगा, पलटी मारेंगे तो आपका हो जाएगा x² बटे 4, ये 2 चला जाएगा ऊपर, x² काटिए। अब क्या है 2 ऊपर है 4 नीचे, 2/4 आप करेंगे तो 1/2। दिस इज द रेशियो बिटवीन आपका बोथ सर्कल, यानी यू कैन राइट आपका 1:2। डियर अर्चना, अनुराधा, शिव भी बताइए आप लोग, आपको तो पूछने की जरूरत नहीं। डियर आप लोग बताइए बच्चे, कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। लेकिन सवाल कितना दिमाग यूज किया, परीक्षा में बता रहा हूँ, यूपी टेटुड में ऐसे ही सवाल सब डालते हैं, एसएससी में पीसीएस में ऐसे सवाल, कोई मेजरमेंट दिया ही नहीं, एकदम ब्रेन से ही इसको लगाना था सोच के। डियर बच्चे, किसी वर्ग के अंदर कोई वृत्त आप बनाएंगे ना, उस वृत्त का जो व्यास होगा वह वर्ग की भुजा के बराबर होगा। जो चीज में रेशियो करेंगे तो भुजा को x मानेंगे तो दोनों में आएगा, वो अपने आप कट जाता है, ऐसा सेट होता है, कट जाएगा। तो मित्र कभी भी याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए मिस्टर अनीश कुमार, किसी भी वर्ग के अंदर अगर कोई वृत्त होगा उस वृत्त का व्यास डियर वर्ग की भुजा के बराबर होगा।
और वृत्त और वर्ग के परिवृत्त माना था बाहर अर्थात इतना भी बाहर ना हो, चारों कोनवा छुआना चाहिए। तो वो आपका उसका जो व्यास होगा वह इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। तो वर्ग का विकर्ण भुजा x है तो भुजा कांडी में 2 होगा। इसका बड़े वाले का व्यास है तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है बटे 2 किए हैं। अब 2 किए हैं तो इसको क्या किए हैं, 2 को √2 इंटू √2 कर दिए, को कैंसिल कर दिए, x/√2 आ गया। अब बस यहाँ पर क्या था, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल और परिवृत्त के क्षेत्रफल में रेशियो। वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। पाई से पाई दोनों कट गया, अंदरवा वाला गोला छोटा था इसलिए रेडियस स्मॉल r लिखा, बाहर वाला रेडियस बड़ा था इसलिए कैपिटल R लिखा। बस अब डियर x/2 का वर्ग x/2 में 2 का वर्ग, आराम से वर्ग किया, पलट दिया, आंसर आ गया फाइनल। एक बात ध्यान से सुनिएगा, एक कंडीशन आयतन में पढ़ा है आपने कि कोई बड़ा गोला है, उसको पिघला करके आप छोटे छोटे गोलियां बना रहे हैं, तो इस बड़े गोले का जो आयतन होता है उन छोटी छोटी सभी गोलियों के आयतन के बराबर होता है, क्योंकि किसी भी चीज को मेल्ट करके बनाएंगे तो आयतन सेम होता है। और मेरी बात सुनिए, एक सवाल ये भी आपने पढ़ा होगा, हर एग्जाम में जाइएगा, एक बड़ा गोला है उसका रेडियस देगा और कहेगा इसको पिघला कर एक तार बनाया जा रहा है, तो तार का त्रिज्या दे देगा, अनुप्रस्थ कॉर्ड का त्रिज्या, और कहेगा तरवा कितना लंबा बनेगा। तो जिस गोले को पिघलाएंगे वो अपने समान आयतन के बराबर तार बनाएगा। मित्रों, तार का आकार कैसा होता है, संदीप्ता आप बताएं। हाँ, बेलन के आकार का होता है। कोई भी तार, आपका बाल भी होगा ना तो किस आकार में होगा, बेलन के आकार में। तार भी होगा तो वह एकदम गोल होता है, लेकिन इतना पतला होता समझ नहीं पाते। आप बेलन का आकार यही ना होता है, ऐसे ही होता है, बस यही बेलन के आकार का होता है। आप बेलन का आयतन करना होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो डियर हो जाएगा πr² इंटू h, बस खत्म। r आपका आधार की त्रिज्या, h आपका ऊंचाई, h नहीं देगा, आप आराम से लगा लेंगे। डियर अगर मान लीजिए किसी गोले से आपको तार बनाना है, तो गोलवा जो पिघलाएंगे उसका आयतन 4/3 πr³ होगा। अब जानते हैं अगर त्रिज्या अलग अलग होगी तो इसका रेडियस को कैपिटल R कर लीजिएगा, या अपने मन में कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको हाइट निकालना है ना, कितना लंबा तार बनेगा, पाई से पाई रिजेक्ट कर दीजिएगा, बस इसका रेडियस इधर ला करके बट्टे कर दीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिए, फटाक से हाइट निकल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं कि जितना बड़ा वर्गाकार है, जितना क्षेत्रफल घेरा है, अगर क्षेत्रफल घेरा है मित्रों, एक बात सुनिए, इसका क्षेत्रफल 121 है तो इसकी भुजा क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी। परिमाप क्या हो जाएगा, 44। परिमाप क्या होगा, 44। हाँ, ये है कि ये जो वृत्त बनाएंगे उस वृत्त का भी परिमाप या परिध आपका 44 होगा। काहे से कि जितना बड़ा ये तरवा है उसी तरवा को ना मोड़ करके गोल सा बना रहे हैं, तो इसकी परिध भी क्या होगी, 44। मित्रों, परिध होता है 2πr, तो 2 पाई का मनवा 22/7 और r रखिएगा। अब 22 गुना 44 से 44 कट जाएगा, नीचवा 1 कर दीजिए, ऊपर भी 1 हो जाएगा। हाँ, तिरिया गुणा करेंगे, r बराबर कोई लड़का बताया 7। अब आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, अनुरागा क्या होता है, πr²। बच्ची इसी में मान रख दीजिए, 22/7 और गुणे 7 का वर्ग 49, 7 7 49, 7 गुना का 14, 154, ये आपका सेंटीमीटर का वर्ग। क्या मित्रों, एरिया वही रही, बढ़ गई एरिया, 121 का बना था और जब गोले के रूप में कन्वर्ट किया वह कितनी एरिया घेरेगा, उसका एरिया बढ़ जाता है।
लेकिन मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। वॉल्यूम वाले कंडीशन में, आयतन वाले कंडीशन में कोई चीज को अगर मेल्ट करके किसी भी शेप में डाइवर्ट करेंगे, उसका शेप जैसा रहेगा वो फार्मूला लगेगा, लेकिन हाँ दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। एक मेरी बात सुनिए, ऐसे बहुत सवाल देता है, कहता है 3 गोलियां हैं, एक की त्रिज्या 3 है, एक की 2 सेमी, एक की 1 सेमी, और तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है, तो उसका आयतन क्या, उसका त्रिज्या क्या होगा बड़े गोले का? एकदम सिंपल है। क्या फॉर्मेट बनेगा? फॉर्मेट क्या बनेगा? ये आपका पाई बनेगा 4/3 पाई ए R1 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर हो जाएगा, बड़का गोलवा का हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब। एकदम आसान होता है, कोई टफ थोड़ी होता है। 4/3 पाई सब में से कॉमन ले करके 4/3 पाई इसमें R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब करके इधर 4/3 आपका पाई R का क्यूब, ये 4/3 से रिजेक्ट कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, क्यूब रिप्लेस करेंगे तो ये आपका घनमूल हो जाएगा इसका। तो कैपिटल R का मान मित्रों हटाएंगे तो यहाँ पर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, यहाँ पर कर्ड़ी घात क्या हो जाएगा 3। तो कर्ड़ी घात ये शो कर रहा है क्या काजल बताइए? घनमूल शो कर रहा है, कह रहा है उसका क्यूब रूट निकालिए, और R1 R2 R3 जो भी मानेगा खड़ा दे करेंगे। अरे R1 का मान लीजिए डियर 3 रहेगा तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, R2 2 रहेगा तो 8, और आपका R3 अगर 1 रहेगा तो 1 का क्यूब 1 का होगा। तीनों को जोड़ के फटाक उसका घनमूल निकाल दीजिए, बड़े वाले गोले का रेडियस क्या हो जाएगा, फाइंड आउट। तो सवाल को आपको पहले समझना चाहिए। कोई भी सवाल है उसकी क्या प्लान बन रही है, क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गणित आ रहा है? वैभव श्रीवास्तव आपको समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? देखिए कोई भी शेप है उसको अगर आफ्टर मेल्टिंग इट विल क्रिएट अ न्यू शेप थिंग्स। कोई भी शेप की चीज है और आफ्टर मेल्टिंग यानी उसको गला करके किसी चीज को शेप आपको चेंज करना है, आपको उसको पिघलाना पड़ेगा। वो गोले में है, वो बेलन के आकार का है, मान ली ऐसा कोई प्लेट है लोहे का गुटका, इसको पिघला करके वो गोला बना रहे हैं, तो पूछेगा कि इसका सब देगा, इसकी हाइट भी देगा, इसका आधार का रेडियस भी देगा। अब कहेगा इसको पिघला के गोलवा जो बना रहे हैं तो बनाए गए गोले की त्रिज्या क्या होगा? तो सिंपल पाई R² H बराबर 4/3 पाई R³ तो पाई से पाई तो रिजेक्ट, और ये रेडियस देख लीजिए आपका, इसका रेडियस जो दिया है और इसकी हाइट जो दिया है। तो अब डियर इसमें आपका इसको इधर रखिएगा, इसका रेडियस निकालना है तो इसका वो पाई कट गया है 4/3 को जब इधर लाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर हो जाएगा। प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी? चलिए भैया आप लोग बताइए तो जरा, सवाल समझ में आ रहा है? एकदम आसान सवाल है डियर। एक 360 वर्ग सेमी है, यह वर्ग के 90% के बराबर है, तो 100% कर लिया जाए, फिर कर लिया जाए। देखिए अब जा रहे हैं चौकी पर लगाने इसको, चूंकि 90% बराबर है 360 सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसलिए 1% बराबर हो जाएगा 360/90, ये काटिएगा तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या है 100%,
तो वर्ग का पूरा पूरा क्षेत्रफल हो जाएगा 100%, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी वर्ग का क्षेत्रफल है तो भुजा हो जाएगी 20, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर बराबर 400। तो साइड बराबर आप करिएगा तो वर्गवा हटाएंगे, रूट में जाएगा 400 का हो जाएगा कितना 20 सेमी इज योर। कोई कंफ्यूजन? अर्चना बताइए कोई प्रॉब्लम है? लेकिन सवाल को डियर जब तक आप घर पर घंटा 2 घंटा खूब जम करके उसको आपका समय नहीं देंगे, उस पर थिंकिंग नहीं करेंगे, उसको सोचेंगे नहीं, उस पर अपना तर्क वितर्क नहीं करेंगे, तब तक आपका सवाल के कॉन्सेप्ट नहीं लगता। यही होता है बड़े बड़े शहरों में लड़के और लड़कियां, वो अपने कमरे में आराम से बैठकर खूब स्टडी करते हैं, उसको सोचते हैं, समझते हैं, लगाते हैं, नोट्स बनाते हैं, स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, नई नई चीज़ों को जोड़ते हैं, नई नई चीज़ों को सोचते हैं, लिखते हैं, अभ्यास करते हैं। मित्र, जिसको भी आपका मेंस एग्ज़ाम देना होता है, उस तरह के एग्ज़ाम को देना है जिसमें मेंस की ज़रूरत पड़ती है, उनको लिखने का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि मेंस में लिखना पड़ता है। अब वो प्रतिदिन नोट्स कितना लिखते हैं, कितना क्वेश्चन, कितना पेपर सेट लिख कर अभ्यास करते हैं, ये चीज़ आपका मेंस के एग्ज़ामों में सफलता को लाता है। आप लिखकर अभ्यास करेंगे तो लिखने का जो प्रैक्टिस रहेगा, एग्ज़ाम का मेंस आप अच्छा लिखेंगे। और वनडे एग्ज़ाम देना केवल गोला करने वाला या ऑनलाइन बैठ के खाली ट्रिक करने वाला, ऑनलाइन आजकल एग्ज़ाम, तो वनडे एग्ज़ाम में लिखने का कोई रोल नहीं है। आप पेपर सही कर लिया, आपका सिलेक्शन हो गया। तो डियर आप लोग जो है थोड़ा सा गंभीरता से मेहनत करिए, ताकि आप सभी लोग आपका अपने जीवन में शानदार एक सफलता के परचम को आप लहराएं, आगे बढ़ें। डियर ऐसा कंडीशन देखिए, इसी त्रिज्या का, इसका त्रिज्या क्या है, x है। अब देखिए एक आपका हाफ सर्कल बनाइए, ये बन गया मित्रों। अब इसकी जो त्रिज्या है उसी त्रिज्या का अर्धवृत्त, तो यहां से ये आपका कोई भी दूरी, चाहे a दूरी हो, चाहे a दूरी हो, चाहे सीधी दूरी हो, चाहे कहीं वाली ट्रेपर दूरी हो, सभी तो त्रिज्या ही होगा। इसमें जो अर्धवृत्त में अर्धवृत्त में जो आप वर्ग बनाएंगे वो आप कुछ ऐसे बनाएंगे, इसका आधा इधर लेंगे, इसका आधा इधर, ऐसे ले करके इसको ऐसे मिलाएंगे। अब हमको यही बता दीजिए कि ये सेंटर पॉइंट से ये जो दूरी होगा, ये आपका यही ना इसकी त्रिज्या है, इसी त्रिज्या के बराबर अर्धवृत्त लिए हैं। ये त्रिज्या क्या है, x, तो x हो जाएगा। इसका ये जो साइड है, जो पूरा वर्ग है, इसकी साइड a लेंगे। आप बताइए सेंटर से आधा इधर किए, आधा इधर किए, पूरा a है, तो आधा जो हो जाएगा हाफ, वह a/2 होगा कि नहीं होगा। अब इसका क्षेत्रफल, ये वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको a का मान चाहिए, या a का मान हो जाएगा तो वर्ग कर देंगे, या तो a स्क्वायर भी मिल जाएगा तो भी कोई बात नहीं। और उसको निकालने के लिए x के रूप में हम निकाल लेंगे। ये 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम पर काम करेंगे, तो ये हो जाएगा कर्ण का वर्ग यानी x का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग a/2, a स्क्वायर बटे 2 दूना के 4, तो 4 एक कम 4 एक 5/4 a स्क्वायर, इधर आपका x स्क्वायर, तो a स्क्वायर का मान हो जाएगा 5/4, इधर आएगा तो उलट जाएगा 4/5 x स्क्वायर। बस इसका क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि इसकी साइड a है तो क्षेत्रफल क्या होगा a स्क्वायर। अब इसका जो है, इसकी जो साइड आई है बड़े वाले वर्ग का, तो a आपका कर्णी में 2x है, तो इसकी एरिया भुजा का वर्ग, आवत वाले डी भुजा का वर्ग किया हुआ है, रूट का वर्ग करेंगे 2 होगा, x का वर्ग x स्क्वायर, और उसका 4/5 x स्क्वायर कट जाएगा, और 2/4/5 करेंगे तो ये उलट जाएगा, तो ये आपका 2 गुणे ये आपका 5/4 हो जाएगा मित्र। तो ऊपर आपका, या इसको काट लीजिए, 2 हो जाएगा, बस खत्म। 5/2 का मतलब आपका
उनके बीच जो रेशियो हो जाएगा वह 5:2। इतना क्रिटिकलिटी थी इसमें। वो अर्धवृत्त में आपको वर्ग बनाना कितना क्रिटिकल, इसका डिसाइड करना, क्योंकि अर्धवृत्त में वर्ग बनाना, और वर्ग ऐसा नहीं होगा जितना हुआ वो खींच लिया, बड़े से बड़ा बनाना होगा और उसकी एक कंडीशन बनती है, ऐसे ही बन पाएगा अर्धवृत्त में। और वर्ग वृत्त के अंदर पूरा बनाना है तब तो इसका विकर्ण इस वर्ग के, इसका जो व्यास होगा इस वर्ग के विकर्ण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो मित्रों उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आया होगा। थैंक्स, जय हिंद।